उस टाइम थोड़ा सा फीलिंग ऐसा आया कि अनसोल्ड ना हो जाऊं थोड़ा जस्ट ऐसे ही, बट कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर था कि 15 to 20 के बीच में इतना जाना चाहिए। पहले पूछो 32 लाख का करेंगे क्या? अभी तो सर कुछ वो नहीं, प्लानिंग नहीं है, बट डेफिनेटली उसमें से कुछ डोनेशन में जाएगा। एंड मेरी फिर मदर बताएंगी कि क्या करना है। डांटती भी है क्या? कभी कभी जब जरूरत पड़ती है मुझे लग रहा है डांटती है। नहीं ऐसे नहीं, बट मैच में जब गलतियां होती हैं तो मैच में ही सब कुछ होता है, बाहर हम लोग सारे कूल हैं। मैं 2007 से स्टार्ट किया था सर हॉकी खेलना, और स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था। उसके बाद और एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम खेल रही है पूरी, तो उसको सपोर्ट करिए, अगर हो सके तो देखिए। उदिता है, हमने दिलीप तिर्की जी से बातचीत आपको दिखाई, हमने भोलानाथ जी से बातचीत दिखाई, हमने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बातचीत दिखाई। लगातार 3 दिन हमने ऑक्शन से रिपोर्टिंग की है। अब उस ऑक्शन की महिला वर्ग की सबसे महंगी खिलाड़ी उदिता हमारे साथ मौजूद है। उदिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मुबारक हो, आप एक कह सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची बोली में आप गई हैं और हॉकी इंडिया लीग में आपको सबसे ज़्यादा आंका गया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड सबसे बड़ा थैंक्स तो सराची को जाता है, एंड सब उससे बड़ा थैंक्स हॉकी इंडिया को जाता है कि उन्होंने HAL स्टार्ट करवाई है वुमेंस के लिए। सो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी। भोलानाथ जी भी कह रहे थे और दिलीप तिर्की जी भी कह रहे थे कि हम बहुत उम्मीदों से शुरू किए और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सफल होगी। उनको पूरा, भोलानाथ जी यहाँ तक कहते हैं गारंटी हमारी कि इस बार लीग रुकेगी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, और सारे प्लेयर्स की भी यही कोशिश रहेगी कि पहली बार हम लोग स्पेशली गर्ल्स के लिए कि पहली बार हम लोग खेल रहे हैं फॉरेनर प्लेयर्स के साथ, नया एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ शेयरिंग होगी उनके साथ, तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा और शायद मैं भी उनको सिखाने के लिए भी कुछ मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी कि हम लोग अपना बेस्ट दें उसमें लीग में। जब आपकी बोली धीरे धीरे बढ़ रही थी, धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, कैसे उस वक्त के बारे में बताएं ज़रा। स्टार्ट होने से पहले सर बहुत नर्वसनेस थी कि क्योंकि ये ऐसा ऑक्शन मैं पहली बार देख रही थी अपनी लाइफ में, बॉयज़ का भी नहीं देखा था मैंने। सो जब मेरा स्टार्ट हो रहा था नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई वहाँ पे जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ, तो मुझे यूँ था कि अनसोल्ड ना हो जाए। एंड देन उसके बाद मेरा मार्जिन था 15 to 20 के बिटवीन में, बट जब बोली लगनी स्टार्ट हुई सूरमा एंड सराची के बीच में, सो धड़कने जब स्पेशल जो आपने बोला कि धड़कनें बढ़ रही थी, उसके साथ नर्वसनेस थोड़ा सा कम हो रहा था कि एटलीस्ट मैं हिस्सा तो बन जाऊंगी, मैं हिस्सा बन जाऊंगी और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इस HAL में। दोस्तों बता दूं, जब ऑक्शन चला तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। ऑक्शन के दौरान मेरी भी धड़कनें बढ़ रही थी, कहाँ तक उदिता जाएगी, कितनी ऊपर तक जाएगी। हम भी गिनती कर रहे थे और कलम से लिखते जा रहे थे। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जैसे बढ़ती जा रही थी, हम भी देख रहे थे। लेकिन आज उदिता को ही सामने लाए हैं, बता रही मेरे अनसोल्ड मैं ना हो जाऊँ, ये सोचती। क्यों ऐसा सोचा था? एक्चुअली बीच में जब ऑक्शन स्टार्ट हुआ था ना, तो जैसे हमारे प्लेयर्स हैं उनकी बोली थोड़ी सी जितनी एक्सपेक्ट की थी उतनी नहीं गई थी। तो उसके बाद मेरे उसमें स्टार्टिंग हुआ कि उन्होंने जो भी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 10 के बाद सीधा 11 कर दिया, तो मैथमेटिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ पे बिल्कुल रुक गया था माहौल। तो उस टाइम थोड़ा सा फीलिंग ऐसा आया कि अनसोल्ड ना हो जाऊँ थोड़ा जस्ट ऐसे ही, बट कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर था कि 15 to 20 के बीच में इतना जाना चाहिए जी। लोग, कोई सविता को कह रहा था, कोई सलीमा को कह रहा था, कोई इस तरह से नाम ले रहे थे खिलाड़ियों से, ये सबसे ऊपर जाएंगे। लेकिन उदिता जिस तरह से आगे बढ़ी, सब एक दूसरे को देख रहे थे। उदिता में क्या है? वो तो सर जिन्होंने लिया है वही बता सकते हैं, लेकिन शायद मेरे अग्रेसिवनेस की वजह से, क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिव रहती हूँ फील्ड के ऊपर, सो वो क्वालिटी अच्छी लगी होगी। एंड अभी इसके साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सराची ने मेरे ऊपर 32 लाख का खर्चा किया है, एंड उसके लिए फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि उनके लिए मैं अपना 100 की बजाय 200 अपना % दूँ मैच के ऊपर। पहले पूछो 32 लाख का करेंगे क्या? अभी तो सर कुछ वो नहीं, प्लानिंग नहीं है, बट डेफिनेटली उसमें से कुछ डोनेशन में जाएगा। एंड मेरी फिर मदर बताएंगी कि क्या करना है। यार बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। दोस्तों सीखो, उन्होंने कहा वो जो रकम मिली है उसमें से डोनेट करेंगे, यानी कुछ चंदा भी देंगी, यानी भले काम के लिए भी खर्च करेंगी। ये तो सीना चौड़ा हो रहा। हम जैसे लोग को हॉकी देखने वाले की क्रिकेटर से भी बहुत कम देखने को मिलता है, मैं बहुत कवर करता हूँ। अच्छा उदिता, एक सवाल पूछूंगा। यहाँ मैंने देखा अभी हॉकी मैच चल रहा था कॉर्पोरेट वाला, यहाँ मैंने देखा आप लगातार अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रही थी। मैच खत्म हुआ, वो भी मैंने देखा आप खिलाड़ियों से लगातार उनकी गलतियाँ बता रही थी। बहुत बारीकी निगाह रखते हैं।
बिल्कुल सर, अभी इंडियन ऑयल ने आपको पता ही है कि नई टीम बनाई है 2022 में, एंड सारे ही छोटे प्लेयर हैं, मोस्ट ऑफ सारे अभी रिसेंटली कैंप में हैं, तो अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं कैप्टन हूँ इस टीम की, एंड उसके फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको अपनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताऊँ, उनको मोटिवेट करूँ और टीम को साथ लेके चलूँ। डांटती भी हैं क्या? कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है। मुझे लग रहा है डांटती है। नहीं, ऐसे नहीं, बट मैच में जब गलतियाँ होती हैं तो मैच में ही सब कुछ होता है, बाहर हम लोग सारे कूल हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जो हैं। ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उदिता, कप्तानी करना और सारी लड़कियों को साथ में लेके चलना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं है सर, टीम कोऑपरेटिव होनी चाहिए, एंड मुझे लगता है कि टीम सारे हम लोग सारे एक ही बैच के हैं, इतने बड़े नहीं हैं, सो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। सारे सुनने वाले हैं एंड कहने वाले हैं, तो सारे एक दूसरे को सुन के चलने वाले हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग उदिता को जानना चाहते थे, लोग चाहते थे आपके बारे में जाने, उदिता कब से हॉकी खेलती है, कैसे हॉकी में आई, थोड़ा सा बताएं। मैं 2007 से स्टार्ट किया था सर हॉकी खेलना, और स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं हिसार साई में थी, वहाँ पे मैंने खेलना स्टार्ट किया था, एंड 2013 में मैं इंडिया कैंप में आई थी, बट मैं उस टाइम पे 14-15 साल की थी सीनियर कैंप में, एंड वहाँ से मेरे को निकाल दिया था कि आप बहुत छोटे हो सीनियर कैंप के लिए। सो उसके बाद मैं 2015 में जूनियर कैंप में आई थी, और 16 में मैंने पहला टूर लगाया था अपना, एंड मैंने एशिया कप अंडर 18 मैंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को उसमें, एंड उसमें मैं कप्तान थी, एंड हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। सो उसके बाद मुझे जूनियर से निकाल दिया था क्योंकि मेरी एज हो गई थी, एंड फिर उसके बाद मेरा सीधा सिलेक्शन नेशनल से सीनियर के लिए हुआ था, एंड वहाँ से फिर मैं कंटिन्यू अभी तक खेल रही है स्टिल। सीनियर जूनियर तमाम तरह के सामने आपके देखा, ऋतु रानी भी थी, बहुत सीनियर है। पहली बार जब भारत ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, उस वक्त वो कप्तान थे, हालांकि वो जा नहीं पाई थी, वो ओलंपिक में जाने। ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलने से कितना मतलब सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों के पास काफ़ी साल से वो लोग खेल रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत है। तो जैसे वो एक्सपीरियंस से खेलते हैं और खिलाते हैं, तो वो चीज़ें सीखने को बहुत मिलती हैं। वो कैसे खेल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कैसे प्लेयर को देख के कट करते हैं, सो वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बहुत बारीकी से सीखने को मिलती हैं। ये लीग चैंपियन बने क्या आपकी टीम? हम अपनी फुल ट्राई करेंगे सर कि हम लोग चैंपियन बने। मुझे तो लग रहा 32 लाख मिला, तो 32 लाख जो मिला है उसका पूरा वसूल उनकी टीम को आप देंगी और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। एक सवाल और आखिरी 2 सवाल पूछूंगा, आपके कैरियर के लिए कुछ आगे के लिए प्लान है कुछ? अभी सर हमारी रिसेंटली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है बिहार में, सबको ही पता है, तो फर्स्ट प्लान वही है, एंड पहले हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि वहाँ से हम लोग चैंपियंस बने, उसके बाद फिर HL स्टार्ट हो जाएगी, सब लोग देखेंगे, फिर प्रो लीग है, सो चलता रहेगा। तो हम भी मिलेंगे, लेकिन आप हॉकी के अलावा और क्या करती हैं, और क्या शौक आपके? लाइक बहुत से शौक होते हैं, खाना बनाना, डांस करना, गाना गाना, बहुत कुछ होता है। अभी इतने शौक नहीं है सर, मुझे बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है, मैं बुक रीड करती हूँ जब बाहर होती हूँ, और गाने सुनने बहुत पसंद है। कौन से गाने सुनती हैं? पंजाबी हरियाणवी दोनों सुनती हूँ मैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। कुछ भी जरा सा गुनगुना दो। आज कुछ तो गुनगुना दो, हर कोई आज उदिता को जानना चाहता है, जिस दिन बोली लगी उसी दिन से डिमांड हो रही है। नहीं सर, बट मैं सिंगर नहीं हूँ, मुझे सुनना पसंद है, मुझे गुनगुनाना नहीं पसंद है। अपने फैंस को क्या कहोगे? कुछ नहीं, बस यही है कि जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो ऐसे सपोर्ट करिए, HL देखिए, और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम खेल रही है पूरी, तो उसको सपोर्ट करिए, अगर हो सके तो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, ये उदिता थी जिनके बारे में आप लगातार सवाल मुझसे कर रहे थे, आज मैंने उनको रूबरू आपके करा दिया। दोस्तों, इसी तरह लगातार जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट, हमारी फील्ड रिपोर्टिंग पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।